subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो आज की वीडियो पे हम बात करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं जिसे हम बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उससे क्या बेसिक कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, क्या उनके बेसिक यूज हैं, वो हम आज कवर करेंगे इस वीडियो पे। एंड इफ यू वांट टू वॉचिंग प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उससे बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मीन्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि आईआर स्पेक्ट्रा को एक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। तो सेम आपके यूवी जैसा ही है, सारे जो बेसिक चीज़ें हैं वो यूवी जैसा ही रहेंगे। मतलब उसमें भी एक तरीके से कोई आईआर सोर्स होगा जिससे हम आईआर रेडिएशन को पास आउट करेंगे, या आपके स्प्लिटर्स हैं, या आपके मिरर्स हैं, या आपका है मोनोक्रोमीटर्स हैं, जहाँ पे आपके जो डिफरेंट वेवलेंथ के जो आपके स्पेक्ट्रा है उसको एक स्पेसिफिक आईआर स्पेक्ट्रा में कन्वर्ट करता है, और हमारे जो सैंपल्स हैं, हमारे जो रेफरेंस या ब्लैंक होंगे या सैंपल्स होंगे, इन सैंपल्स पे पास आउट करेंगे। जाहिर सी बात है इस रेफरेंस या ब्लैंक में आपके कोई भी आईआर एब्जॉर्बिंग कंपाउंड नहीं होगा, इसमें केवल आपके सॉल्वेंट्स होंगे या कोई ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कि आईआर स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ब्लैंक होंगे एक तरीके से। तो उसमें जो आपके आईआर स्पेक्ट्रा है, आईआर स्पेक्ट्रम के जो वेवलेंथ हैं या एनर्जी हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो इस केस में जो आपका जो इंसिडेंट लाइट है, आपके जो I0 है और I जो T होगा, ट्रांसमिटेंस लाइट होगा, वो क्या होगा, जस्ट इक्वल होगा। ठीक है। लेकिन जो हम बात करें सैंपल की, जब हम सैंपल्स पे पास आउट करेंगे हमारे स्पेक्ट्रा को, तो इसके लिए बात करें हम लोग, अगर हम लोग सेकेंड रूम की बात करेंगे तो इस केस में जो आपका इंसिडेंट लाइट का जो इंटेंसिटी है वो आपके जाहिर सी बात है इक्वल नहीं होगा हमारे ट्रांसमिटेंस लाइट के इंसिडेंस से, क्योंकि कुछ ना कुछ जो आपके आईआर एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होंगे और बाकी ट्रांसमिटेंस होंगे। तो उसके बेस पे हम जो हमारे जो डिटेक्टर यूज़ करते हैं उसके सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, उनके जो डिफरेंसेस हैं आपके इंटेंसिटी के लाइट के, उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं, फिर हमारा आईआर स्पेक्ट्रा इस तरीके से आ जाता है। बात करें आईआर स्पेक्ट्रा की तो बेसिकली आईआर स्पेक्ट्रा होता है आपके ट्रांसमिटेंस और आपके वेव नंबर के बीच पे। तो जो स्टार्टिंग होता है ये आपका अप्रोक्सीमेटली बात करें जो मिड आईआर की रेंज है वो होता है आपके 4000 टू 667 आपके सेंटीमीटर -1 के अप्रोक्सीमेटली। तो ग्राफ जो आएगा वो इस तरीके से आपका ग्राफ जो है आपका प्लॉट हो सकता है। इस तरीके से ग्राफ जो है आपको देखने को मिलता है आईआर के केस में। ठीक है, ये आपका जो रेंज है वो मिड आईआर का है। तो इस तरीके से हम इसका बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो बेसिक पार्ट्स हैं वो है आपके, पहला है आईआर सोर्स, सेकेंड है आपका मोनोक्रोमीटर सिस्टम, और मेजरली ही आपका थर्ड है आपका ये सैम्पलिंग ट्यूब है, फोर्थ है सैम्पलिंग ट्यूब, और फिफ्थ है आपका, सॉरी थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया आपका डिटेक्टर। तो चार ही मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके इसके। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके टाइप्स के, कितने टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो बेसिकली हम उसको सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जहाँ पे आपके सिंगल बीम होगा, मतलब उसमें एक साथ हम रेफरेंस और ब्लैंक को कंपेयर नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं। हम ब्लैंक को रखेंगे, फिर उसको ऑटो करेक्ट करेंगे, ऑटो जीरो करेंगे, फिर आपके सिंपल रखेंगे। तो इसमें टाइमिंग कंज्यूमिंग है, ये बहुत ही सस्ते या इनएक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। इनकी जो सेंसिटिविटी है या एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है। सेकेंड होता है हमारा डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसमें आपके एक साथ आप सैंपल और रेफरेंस को भी रख सकते हैं। और जो मोस्ट एडवांस हैं, जो आज के डेट पे मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं हमारे लेबोरेटरी पे, वो है आपका FTIR, जिसे हम बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो बेसिकली ये आपका जो बेसिक्स पॉइंट है ये आपके FTIR का है। FTIR की बात करें, ये आपका क्या है, ये एक तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे FTIR। ठीक है, तो बेसिक जो है इंस्ट्रूमेंट हम यही यूज़ करते हैं, आज के डेट पे हमारे मार्केट में ही मिलता है, और हम जो लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं ये एडवांस हैं। इसकी जो सेंसिटिविटी है वो हाई होती है, रैपिड फंक्शनलिटी होती है, इसमें एक्यूरेसी हाई होती है, और मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। तो ये बेसिक उसका स्कीमेटिक डायग्राम है, जिसमें हमारे आईआर सोर्स होते हैं, ये बीम स्प्लिटर है, ये हमारा मूवेबल मिरर है। हम लोग इस मिरर को आपके मूव कर सकते हैं ताकि जिस हिसाब से हमको रेंज चाहिए वो हमको मिल सके। ये फिक्स्ड मिरर है। फिर आपका जो IR है वो मोनोक्रोमीटर से होते हुए पहुंचेगा सैंपल सेल्स पे,
सिंपल तरीके से। और आपका ये IR सेंसर है, फिर आपका ये इंफ्राग्राम में चेंज करेगा और ये फिर आगे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमारे IR स्पेक्ट्रा में कन्वर्ट कर देगा। ये बेसिक सिमार्जू कंपनी का जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है लेबोरेटरी कंडीशंस में। तो ये आपके FTIR हैं। अगर आपके लेबोरेटरी में हैं तो एक बार विजिट कीजिए लैब, ज़रूर देखिए कि FTIR कैसे काम करता है और किस तरीके से काम होता है। ठीक है। सो बेसिक जो IR का मेन काम क्या है हमारा, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ द अननोन कंपाउंड्स। हम किसी भी अननोन कंपाउंड्स की, कोई भी केमिकल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। खासकर उस स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो हम करते हैं, क्योंकि हर एक फंक्शनल ग्रुप का एक स्पेसिफिक IR स्पेक्ट्रा होता है, स्पेसिफिक वो आपके फ्रीक्वेंसी पे या वेव नंबर पे वो एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए आपके इसमें फिंगरप्रिंट रीजन भी होते हैं, फंडामेंटल या फंक्शनल ग्रुप रीजन्स भी होते हैं, जो हम पढ़ेंगे आपके एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है। सो बात करें इनके बेसिक कंपोनेंट्स की, तो फर्स्ट है आपका IR रेडिएशन सोर्स। बेसिक सोर्स क्या है, लाइट क्या है, हम लाइट किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो IR रेडिएशन मस्ट बी स्टडी इंटेंस इनफ फॉर द डिटेक्शन एंड द एक्सटेंड ओवर द डिजायर्ड वेवलेंथ। तो कम्प्लीटली वो स्टडी होना चाहिए, आपके इंटेंस इनफ होना चाहिए, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की प्रॉपर होनी चाहिए और उसका जो एक्सटेंशन है वो डिजायर्ड वेवलेंथ पे भी होनी चाहिए। 3 तरीके से IR का रेंज होता है आपका, नियर IR, मिड IR और FIR। ठीक है। जो आपका ये जो है रेंज आपका नियर IR का, वो बेसिकली होता है आपका 0.8 to 2.5 माइक्रोमीटर और 12,500 to 4,000 सेंटीमीटर -1। ठीक है। अगर बात करें हम लोग इसको, ये आपका वेव नंबर है, ये आपका लैम्डा है, ये आपका माइक्रो है। ठीक। उसमें हम यूज़ करते हैं टंगस्टन लैम्प, नाइक्रोम वायर और रोडियम वायर का। जबकि बात करें मिड IR की, तो इसमें आपको 2.5 to 15 माइक्रोमीटर का इसका रेंज होता है, लैम्डा होता है, और जो वेव नंबर होता है 4000 to 667। इसमें भी आपका हम 2 भाग कर सकते हैं, आपका 4000 टू अप्रोक्सीमेटली 1350 और एक होता है आपका 667। तो ये जो रेंज हैं ये बेसिकली है हमारा फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है। क्योंकि इस रीजन फिंगरप्रिंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रीजन में जो आपका जो आएगा फंक्शनल ग्रुप आएंगे, वो फंक्शनल ग्रुप का एक स्पेसिफिक होगा, वो किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप का नहीं हो सकता। जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट, आपका फिंगरप्रिंट अलग होता है, तो इसी हर फिंगरप्रिंट का, हर एक फंक्शनल ग्रुप का एक स्पेसिफिक वेव नंबर से ही एब्जॉर्ब करेगा, वो उसका होगा फिंगरप्रिंट। ये जो एरिया है वो आपके फंक्शनल ग्रुप का हो सकता है, या जो हम बात कर चुके हैं आपके जो कॉम्बिनेशनल टोन हैं या आपके ओवर टोन्स हैं वो इस पे बेसिकली आते हैं। ठीक है। चलिए बात करें फॉर मिड IR के लिए। जो मिड IR हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं नस्ट ग्लोवर या फिर आपके ग्लोबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हमको पढ़ना डिटेल में। फिर फार IR के लिए हम यूज़ करते हैं मरकरी आर्क और कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। इसमें आपका जो रेंज की बात करें तो 5R का होता है 15 to 200 माइक्रोमीटर्स वेव लेंथ, और आपका जो वेव नंबर होगा 667 to 50 सेंटीमीटर -1। ठीक है। ये हो गया आपका रेंज और उनके बेसिक IR सोर्सेस। ठीक। तो ये जो सोर्सेस आप याद रखिए, नियर के लिए कौन सा है, मिड के लिए कौन सा है, फार के लिए कौन सा है, इससे आपके GPAT क्वेश्चंस जो हैं आपके बनते हैं, याद रखिए। ठीक है। चलिए अब आते हैं जो फर्स्ट हमारा मिड IR है, उसका जो मेन आपके लैंप हैं या IR सोर्स हैं वो है आपका नस्ट ग्लोवर। ठीक है। सो नस्ट ग्लोवर कंसिस्ट ऑफ द रॉड ऑफ होलो ट्यूब अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर इज डायमीटर। इट इज मेड बाय द सिंटरिंग ए मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड लाइक द सेरियम, जिरकोनियम, थोरियम और एट्रियम। तो ये नाम याद रखिए कि इनके जो ऑक्साइड के मिक्सचर्स होते हैं, ये प्लेटिनम लीड है, ये आपके ये ग्लोवर हैं, ये आपके प्लेटिनम वाइट वायर हैं, ये रिफ्लेक्टर है, यहाँ से लाइट आपके आएगी, पास होगी। नस्ट ग्लोवर इज एन नॉन कंडक्टिव एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे नॉन कंडक्टिव होते हैं। एंड मस्ट हीटेड एक्सटर्नल मीन्स बाई ब्रिंग टू द कंडक्टिंग स्टेट। तो इसको एक्साइट करने के लिए हमको एक्सटर्नली हीट की ज़रूरत पड़ती है। सो इसको एक्टिवेट करने के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम लोग IR एनर्जी में चेंज करते हैं। तो इसको जो हीटिंग है अप्रॉक्सीमेटली आपका 1000 to 18,000 सेंटीग्रेड, मेरे ख्याल से 18,000 होगा या 1800 होगा सेंटीग्रेड पे हीट करना पड़ेगा। हम आगे चेक कर लेंगे, इसको हीट करेंगे तभी वो आपका IR रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा। इट विल मेंटेन द हायर टेम्परेचर बाय मेकिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। इसमें कहा ना हम इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड करेंगे, फिर वो चेंज होगा आपके IR पे। कैन बी ऑपरेटेड इन द एयर सिंस द नॉट जस्ट सब्जेक्ट टू द ऑक्सीडेशन। सो बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की,
तो इसमें मैकेनिकल फेलियर भी हो सकते हैं। एनर्जी इज कंसनट्रेटेड इन द विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रीजन। इसका जो एनर्जी है आईआर सोर्स है वो बेसिकली आपके मिड आईआर रेंज है, नियर, मिड, फिर फार। तो अप्रोक्सीमेटली नियर के अबाउट होता है, विजिबल रेंज के अबाउट होता है। ये मिड पे उतना काम नहीं करता है, बेटर काम नहीं करता है। हम बेसिकली ग्लोबल यूज़ करते हैं, ठीक है। एनएच ग्लोबल हैज़ द लार्ज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसलिए इसका जो हमने कहा ना ए हो गया 1800 होगा, नॉट 18,000, इट इज़ द 1800। तो यहाँ पे जो हम लोग जो ये है इसको आप एक जीरो को आप काट दीजिए। हम इसको एक काम करते हैं, ब्लैकआउट से ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 80, तो ये अब क्या हो गया 1800 सेंटीग्रेड पे हम उसको हीट करते हैं, याद रखिए, ठीक है। चलिए, क्लियर, ठीक। तो इसलिए हम इसको हाईली हीट करना पड़ता है हमारे को, ठीक है। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट हैं ग्लोबर सोर्सेस। ये ग्लोबर है जो कि आपके बहुत सारे जो आपके रॉड हैं, खासकर सिलिकॉन कार्बाइड रॉड से बना होता है। ग्लोबर से सिलिकॉन कार्बाइड रॉड यूजुअली ये आता है जीपेट में, है ना, कि ग्लोबर कौन सा बना होता है, नट्स कौन सा होता है। नट्स जो हैं आपके ऑक्साइड्स के मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर्स ऑफ ऑक्साइड लाइक जिरकोनियम, सिरेनियम, थोरियम, इट्रेनियम के, ठीक है। और इसका जो लेंथ है अप्रोक्सीमेट होता है 5 सेंटीमीटर का लेंथ होता है और 0.5 सेंटीमीटर का होता है डायमीटर, ये जो रॉड्स हैं उनके। इट इज़ एन एडवांटेजेस पॉजिटिव कोफिशिएंट। इसका जो पॉजिटिव, इसका जो हम बात करें ग्लोबर की, इसमें नस्ट ग्लोबर की इसमें होता था नेगेटिव कोफिशिएंट, इसमें है पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। When the heated is temperature between the 1300 to 1700 centigrade is strongly emit the IR radiation. Unlike the nest glower, the glower sources is self-starting and can be controlled conventionally with the variable transformer. ठीक है, ये बहुत इजीली प्रोड्यूस करता है, इजी होता है मेंटेन के लिए, इजी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसके IR रेडिएशन को। द डिसएडवांटेजेस इज लेस इंटेंस सोर्स। इसका जो इंटेंसिटी है सोर्स का वो थोड़ी सी लेस होती है आपके नस्ट ग्लोवर के कंपेयर पे, ठीक है। इट इज़ मोर सेटिस्फैक्टरी बिकॉज इट इज़ वर्थ एट द वेव लेंथ रेंज लॉन्गर देन द 650 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेन मिड आईआर रेंज कहाँ से होता है, आपका होता है 4000 to 667, तो ये इसके ऊपर रेंज प्रोड्यूस करता है, इसलिए अब आपका बेहतर होता है। चलिए अब आते हैं मोनोक्रोमीटर। तो बात करें मोनोक्रोमीटर की, मतलब ऐसे सिस्टम जो कि हमारे डिफरेंट वेव लेंथ को एक स्पेसिफिक वेव लेंथ पर प्रोड्यूस करे। So used to emit the desired frequency from the radiation source and reject the others, ठीक है। तो हमारे जो लाइट सोर्स हैं उसमें आपके बहुत सारे अलग अलग वेव लेंथ को प्रोड्यूस करते हैं। हमारा जो मोनोक्रोमीटर सिस्टम है वो एक स्पेसिफिक वेव लेंथ को पास आउट करता है जो हमारा आईआर रेंज का होगा, डिजायर्ड होगा। देर आर मेनी काइंड्स ऑफ मोनोक्रोमीटर लाइक द प्रिज्म, ग्रेटिंग, फिल्टर्स। मेनली ग्रेटिंग और प्रिज्म यूज़ करते हैं आज की डेट पे। तो प्रिज्म, बात करें हम प्रिज्म के आपके मोनोक्रोमीटर की, इट इज़ मेड बाय द पोटेशियम ब्रोमाइड। किसमें होता है, केबीआर से। पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम आयोडाइड, याद रखिए, इनका भी ये इंपॉर्टेंट है जीपेट में, ठीक है। कि आपका जो मोनोक्रोमीटर हैं प्रिज्म वाले वो किससे बने होते हैं, केबीआर, NaCl या CS, कैल्शियम आयोडाइड से। फिल्टर्स आर कंप्रोमाइज्ड बाय द लिथियम फ्लोराइड, ठीक है। आपका जो फिल्टर्स हैं वो बना होता है हमारे लिथियम फ्लोराइड से, और जो ग्रेटिंग है वो बना होता है हमारे एल्किल हैलाइड से, मतलब जो भी केबीआर और NaCl से। बात करें कंपोनेंट की, इसमें होता है इंट्रेंस लीट होता है टू गेट द नेरो सोर्स, कैलोरीमीटर होता है टू रेंडर द लाइट पैरेलल, ग्रेटिंग और प्रिज्म आपका जो मेन होता है डिस्पर्सन रेडिएशन होता है, कैलोरीमीटर फिर वापस होता है टू रिफॉर्म द इमेज टू इंट्रेंस स्लिट, एंड होता है एग्जिट स्लिट जहाँ से आपका सैंपल में फॉल करता है हमारा सिस्टम, ठीक। अब आते हैं मेन है डिटेक्टर। डिटेक्टर्स बहुत सारे यूज़ होते हैं। डिटेक्टर का काम क्या है, डिटेक्ट द सिग्नल्स। हमारे जो भी सिग्नल्स आते हैं, जो भी इंटेंसिटी रेडिएशंस कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ इमिट करते हैं। तो जो डिफरेंस हैं आपके इंटेंसिटी का, आपके सैंपल के थ्रू जो आने वाले हैं और आपके जो ब्लैंक हैं उनके थ्रू आने वाले हैं, उनको, उन सिग्नल्स को, उन डिफरेंसेस को, ये सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, फिर एम्पलीफाई करते हैं, फिर हमारा रीडिंग आता है। So it can be used to measure the strength or intensity of the infrared radiation. They include the thermocouple, bolometer, thermometer, आपका गोले सेल्स, as well as the pyroelectric detectors are employed. जो मेन आपको यूज़ करते हैं, फार में हम यूज़ करते हैं लेड सल्फाइड फोटो कंडक्टिव, मिड आयर में यूज़ करते हैं थर्मोफाइल, थर्मोसीटर और पायरोइलेक्ट्रिक, और फार में करते हैं हम लोग गैले या पायरो इलेक्ट्रिक। जो शॉर्टर वेवलेंथ हैं उसके लिए हम जिसका जो साइज होता है, जिसका जो रेंज होता है 1.2 माइक्रोन से नीचे होता है, द प्रिफर्ड डिटेक्शन मेथड इज द सेम एज द यूवी और विजुअल।
जो फार रेंज के हैं, शॉर्टर वेवलेंथ हैं, उससे हम कम में करते हैं। जो हायर वेवलेंथ के हैं, सो लॉन्गर वेवलेंथ, देयर आर टू टाइप ऑफ डिटेक्टर्स, फर्स्ट इज द थर्मल डिटेक्टर्स एंड सेकंड इज द फोटोन डिटेक्टर्स। दो टाइप के मेनली करते हैं। मेजरली जो आपके इंस्ट्रूमेंट उसमें थर्मल टाइप के डिटेक्टर होते हैं। सो इच इन विच द इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट, इसमें आपके हीट चेंजेस होंगे। हम आईआर सोर्स को गिराएंगे आपके डिटेक्टर पे तो वो एक्टिवेट होंगे और उसमें जो हीट होगा, हीट प्रोड्यूस होगा हमारे डिटेक्टर्स पे, उस हीट को सेंस करेंगे। ठीक है, अब बात करें फोटॉन्स की। जो फोटोन बेस्ड होता है विच यूज्ड थ्रू क्वांटम इफेक्ट ऑफ द आईआर रेडिएशन टू चेंज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सेमीकंडक्टर। इसमें सेमीकंडक्टर लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेंज होते हैं, जो हमने देखे थे आपके यूवी विजुअल पे, जहाँ पे जो यूवी या जो सोर्सेस एनर्जी हैं वो फार होने के बाद जो उनकी कंडक्टिविटी चेंज होती है, उससे आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, उससे आपके जो करंट फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज होते हैं आपके फोटोन बेस्ड डिटेक्टर पे। इसमें हम यूज़ करते हैं बेसिकली थर्मल बेस्ड डिटेक्टर। सो फर्स्ट आपका जो मेन इंपॉर्टेंट डिटेक्टर्स हैं वो है आपका बोलोमीटर। सो ये बोलोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल चेंजेस विद द इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, हम टेम्परेचर, क्योंकि आईआर सोर्स एक तरीके से एनर्जी सोर्स है, बहुत ज़्यादा हीट होता है उस पर, तो वो एक तरीके से टेम्परेचर चेंजेस होंगे। टेम्परेचर चेंज होने से आपका इलेक्ट्रिकल भी चेंज होगा। जैसे कि बात करें हम लोग जो भी हम इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं, जो बिजली हैं हम प्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे करते हैं? वाटर बेस्ड होता है या आपका कोयला बेस्ड जो आपके हीट बेस्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को सेंस करते हैं और इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हमारा जो हीट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होते हैं। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और उस सिग्नल्स को हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। जो भी चेंजेस होंगे उस बेस पे वो रेंज, किस रेंज पे एब्जॉर्ब कर रहा है, किस रेंज की एनर्जी मिल रही है, उसके बेस पे अपना पीक शो करेगा। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ द रजिस्टर मेड ऑफ द सिंटर्ड ऑक्साइड ऑफ द मैग्नीज, कोबाल्ट एंड निकल विच हैव द हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, याद रखिए। So the constructed metal and semiconductor that exhibit the large changes in the electrical resistance as the function temperature, when the radiation is fall to on the bolometer, its temperature changes and hence the resistance of the conductor also changes. The degree of changes in resistance is measured by the amount of radiations fall on the bolometer. सिंपल सा मीनिंग है, हम हमारे सोर्स पे, ये आपका बोलोमीटर मान लो होगा, इस पर हम फॉल करेंगे हमारे आईआर सोर्स को, तो फिर इसके टेम्परेचर चेंज होंगे। टेम्परेचर चेंज होने से उनके जो इलेक्ट्रिकल चेंज होंगे, जो रेजिस्टेंस चेंज होंगे, उस रेजिस्टेंस चेंज के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल फ्लो है वो चेंज होगा और उसको हम सेंस करते हैं हमारे सेंसर के थ्रू। बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो रिस्पॉन्सिव टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ये 4 मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स कर जाता है, हाईली सेंसिटिव होता है, लेकिन ये हाईली फ्रेजाइल होता है, जो कि इसका डीमेरिट्स है। नेक्स्ट डिटेक्टर है थर्मोस्टर। तो ये आपके थर्मोस्टर क्या करते हैं? इट इज अ रजिस्टर मेड बाय द फ्यूजिंग टुगेदर द several metallic oxides of the manganese, cobalt and nickel which have the high temperature coefficient of resistance। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है, ये भी एक तरीके से बोलोमीटर की तरह काम करता है। फिर नेक्स्ट है आपका गैले सेल्स, गोले सेल्स। ये एग्जांपल है आपका गोले सेल्स का। ये आपका किसका है? ठीक है, सो ये आपका बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सपेंशन ऑफ द गैस एज द मेजरिंग डिवाइस। इसमें गैस भरा होता है जिनॉन का। द यूनिट कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल मेटल सिलेंडर्स क्लोज टू द रिजिड ब्लैकेंड मटेरियल। एक ब्लैक बॉडी तरह काम करता है। एट ऑन इन एंड बाय द फ्लेक्सिबल सिल्वर डायफ्राम एट अदर ends and chamber is filled the xenon gas. The radiation is passed through the small IR transmitting window. यहाँ से स्मॉल ट्रांसमिटिंग विंडो से पास हो रहा है, ये आयर विंडो है, ये आयर एब्जॉर्बर है, ये कंपनसेंट्रिक लीक्स हैं, ये आपके पास आउट मेम्ब्रेन है, यहाँ से पास होगा और हमारा ये हाउसिंग है पूरा, ये ऑप्टिकल रीड आउट सिस्टम है, यहाँ से आपका रीडिंग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसके। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्मोकपल। ये थर्मोकपल का बेसिक डायग्राम है। So it is most widely used in the error detection. It is based on the fact that an electrical currents, याद रखिए, electrical currents will flow into two dissimilar metals. तो electrical currents हैं दो अलग metals पे जो अलग होते हैं, इसी बात का एंटीमनी की और आपके बिस्मथ की, उन पे फ्लो करते हैं। तो wires are connected together both the ends and small voltage is produced proportionally to the temperature differential exist. तो जब भी आयर फॉल होगा तो उसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, अलग सैंपल के हिसाब से, तो उसके हिसाब से टेम्परेचर चेंजेस होंगे। उस टेम्परेचर चेंजेस को ही आपका ये जो है सेंस करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल चेंज करेगा और उसको फिर हम लोग जो भी चेंजेस होंगे वोल्टेज का उसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं आपके किसके? थर्मोकपल्स डिटेक्टर के।
So these are the basics about the instrumentation of the IR spectroscopy. In my upcoming class, I will discuss about the application of the IR spectrophotometer. क्या बेसिक उसके एप्लीकेशंस हैं, क्या बेसिक और पॉइंट्स हैं, वो हम कवर करेंगे. तो ये बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट जो है खत्म हो चुका है. So I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.